Welcome, myself Dr. Sanjay. Today we will discuss about the syllabus of yoga protocol instructor, yoga टीचर, कम्यूलेटर एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। ये सभी जो सिलेबस है इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बट सभी आपस में प्रैक्टिकली मिलते जुलते हैं। ये सेशन तीनों जो लेवल्स है उसके लिए उपयुक्त साबित होगा। सो नाउ विल स्टार्ट द सेशन। Namaste yogis, welcome to all of you in the practical session of yoga protocol instructor। इस सत्र में हम जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने जो थ्योरी है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का और उसके संदर्भ में चर्चा किया है। अगर आपको थ्योरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये जो पहला पॉइंट है सिलेबस का, इसमें है कंसेप्ट एंड रिसाइटेशन ऑफ प्रणव एंड टेम्स। तो इसमें प्रणव का उच्चारण और मंत्र का उच्चारण है। तो 3 ओमकार से शुरुआत करते हैं। टेक एनी मेडिटेटिव पोस्चर, कीप योर हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, eyes closed, spine should be straight, gently smile on your face, and let's inhale for Omkara. We start together. Prayer. Om Samgachadvam Samvadadvam Somanasi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Sanjananam Upasate Sanjananam Upasate Sanjananam Upasate. Repeat both palms gently on your eyes and open your eyes in your hands. तो प्रणव के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो प्रणव ध्वनि है, ओमकार जो ध्वनि है, तस्य वाचकः प्रणवः। तो इसको 3 अक्षर से बनता है। एक अ, उ, म, और ये 3 शब्द से ये बना हुआ है। तो इसका उच्चारण अ, उ, म इस तरीके से इसमें तीनों अक्षर का उच्चारण इसमें आना जरूरी है। तो इसके बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। अपने को जो कंफर्ट लगे उसके अनुरूप इसका अभ्यास करें। देन प्रेयर कौन से भी प्रार्थना का उच्चारण आप कर सकते हैं, आपकी चुनी हुई प्रार्थना जो आपको पसंद आई है। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म क्रिया। इसमें सिलेबस में है योगा क्लीनिंग टेक्निक्स। इसमें पहले धोती, नॉलेज ऑफ धोती, उसके बारे में मात्र नॉलेज चाहिए। तो धोती जो है वो 4 प्रकार की होती है। तो उसके सबसे पहला प्रकार है जो एक अंतर धोती, देन दंड धोती, देन हृद धोती एंड मूल शोधनम। ये 4 प्रकार की धोती होती है। तो अंतर धोती में वातसार यानी वायु के द्वारा की जाने वाली धोती, देन वारिसार यानी पानी के द्वारा की जाने वाली धोती, देन वन्नीसार यानी जिसको अग्निसार भी इसमें आता है, एंड देन भस्त्रिका, इसको भी इसमें धोती में समाविष्ट किया गया है। देन दंड धोती में आता है दंत धोती, दांत के लिए, देन जिह्वा, देन कर्णरंध्र धोती कर्ण के लिए, और कपाल रंध्र धोती। देन हर धोती में आता है दंड धोती, वमन धोती एंड वस्त्र धोती एंड मूल शोधन। तो ये गुरुद्वार का शोधन होता है। बट धोती नाम से जनरली ये प्रचलित होता है कि एक वो वस्त्र जो शरीर में लेते हैं, धीरे धीरे मुंह से डालते हैं, और उसको जो कफ है वो कफ उसको चिटक के उसके फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो ये बेसिकली वस्त्र धोती के नाम पे
योगा में जाना जाता है। देन नॉलेज ऑफ नेति। तो नेति ये भी सूत्र नेति, जल नेति, दुग्ध नेति, तेल नेति, ऐसे अलग अलग प्रकार की नीतियां की जाती है। नेति यानी ये षटकर्म में एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा नाक का शोधन किया जाता है। तो इस पे एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से छोड़ा जाता है। उसके लिए ध्यान रखें कि आपको गुनगुना जल लेना है, उसमें नमक डालना है और पूरे प्रिपरेशन के साथ करना है। करने से पहले एक दिन पहले आप नाक में घी भी डाल सकते हैं। देन सूत्र नीति आता है, तो सूत्र रबर कैथेटर से भी करते हैं। तो वो रबर कैथेटर नाक से डाल के मुंह में निकालना होता है और वो धीरे धीरे घुमाना है। तो ये एक शुद्धि क्रिया है नीति। इसके बाद आता है कपाल भाती। तो कपाल भाती जो जनरली जाना जाता है 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के अभ्यास, मध्यम गति, मध्यम शक्ति, देन तीव्र गति से भी करते हैं। देन हठयोग प्रतिपिका में भी, घेरण संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। देन वातक्रम, वितक्रम, शीतक्रम, कपाल भाती का भी वर्णन मिलता है। उसमें नाक से मुंह द्वारा, देन मुंह से नाक द्वारा, इस प्रकार है। और जो नॉर्मली कपाल भाती जाना जाता है भस्रावलोहकारस्य पूर्वरेचो संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ दोष विनाशिनी। कफ दोष का विनाश करने के लिए ये जाना जाता है। एक्टिव एक्सहेलेशन, पास इनहेलेशन इसमें करते हैं। बिगिनर्स के लिए 30 स्ट्रोक का अभ्यास करते हैं या 30-40 स्ट्रोक पर राउंड आप कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी 30 स्ट्रोक के 3 राउंड करते हैं। तो कीप योर हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सेल, take deep breath in and deep breath out. Deep breath in, deep breath out. Second round of Kapal Bhati. Let's start. Exhale. Take deep breath in and deep breath out. Deep breath in, deep breath out. Last round of Kapal Bhati. Take deep breath in and deep breath out. Rub your both palms gently on your eyes and open your eyes. ये हो गया कपाल भाती का अभ्यास। ये कफ दोष का निवारण करता है, पेट के लोगों में लाभदायक है। देन जिनको माइग्रेन या जिनको हार्ट के डिसीज से समस्याएं हैं वो धीरे धीरे अभ्यास करें। देन कपाल भाती के बाद आगे शुरू होता है सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास। तो सूक्ष्म क्रिया में सबसे पहला है नेक मूवमेंट। ये अभ्यास एक तो बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं। तो बैठ के करें तो वज्रासन में करेंगे तो एक बेहतर अभ्यास होगा। तो वज्रासन में बैठे, दोनों पैर फोल्ड करके वज्र जैसा शरीर की आकृति बना के इस तरीके से वज्रासन में बैठते हुए ये 4 इसमें वेरिएशन है। तो ये 4 वेरिएशन का अभ्यास करते हैं। गर्दन शक्ति का आसन 1, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते लेते बीच में, देन सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में। ये हो गया टाइप 1। देन दूसरा विधि है नीचे और ऊपर। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, सांस लेते लेते बीच में, फिर सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते बीच में। अब तीसरा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। तो वो अभ्यास करते हैं।
Okay, exhale down. Start breathing. Inhale, right. Go back. The exhalation slowly come forward. Then opposite direction. सांस लेते लेते पीछे की तरफ. सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ और सांस लेते हुए बीच में आए. अब इसके बाद गर्दन शक्ति विकासक का अंतिम जो है, इसमें गले के मसल टाइट करते हैं. तो विथ इनहेलेशन टाइटन योर नेक मसल, देन रिलैक्स, देन सेकंड राउंड, रिलैक्स, लास्ट राउंड, रिलैक्स. अब आगे के अभ्यास खड़े होके करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के. इसमें आगे का अभ्यास है भुजबल्ली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक. तो ये भुजबल्ली शक्ति विकासक, इसमें एक एक हाथ से पहले करते हैं. फर्स्ट विथ राइट हैंड, दोनों पैर में आपस में मिला के रखते हुए अलर्ट पोजीशन में खड़े हो जाइए. सांस लेते लेते राइट हैंड को ऊपर, हाथ सीधा ऊपर ले जाए, एल्बो में पुल ना करे और ईयर को स्पर्श भी ना करे और पाम फेसिंग टू आउटवर्ड. सांस छोड़ते छोड़ते नीचे. दो राउंड और करेंगे. देन यही अभ्यास लेफ्ट हैंड से भी करते हैं 3 बार. सांस छोड़ते छोड़ते नीचे. देन यही अभ्यास दोनों हाथों से भी किया जाता है. रिलैक्स. देन इसके बाद पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया है. इसमें पूर्ण भुजा के लिए अभ्यास करते हैं. तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथ से, देन एक साथ दोनों हाथ से भी करते. एक एक हाथ से राइट से लेफ्ट से, देन दोनों हाथ से एक साथ मिला के अभ्यास करते. पहले राइट हैंड से करेंगे एक राउंड. चलो स्टार्ट. Then opposite direction. ऐसे अभ्यास लेफ्ट हैंड से भी करेंगे. Opposite direction. देन दोनों हाथ से एक साथ अभ्यास करते हैं. देन अपोजिट डायरेक्शन. देन इसके बाद नेक्स्ट सूक्ष्म क्रिया की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट सूक्ष्म क्रिया कटी शक्ति विकास. इसमें 5 वेरिएशन है. तो इसमें दोनों हाथ अपने पीछे की ओर कटी की ओर रखें. पहला अभ्यास कटी शक्ति विकास. सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है, सांस लेते लेते पीछे आना है. इसी तरह से सांस लेते लेते पीछे, कमर से झुके, सांस छोड़ते छोड़ते आगे. कटी से आगे झुकने का प्रयास करें और आगे माथा अपने घुटनों को लगाने का प्रयास करना है. सांस लेते लेते ऊपर. और एक बार करते हैं. देन कटी शक्ति विकास दूसरी क्रिया. हाथ इसी प्रकार अपना इसमें मनगट पकड़ना है पीछे और यहाँ रखना है कमर के ऊपर पीछे. अब दूसरी क्रिया जो है उसमें दोनों पैर में डिस्टेंस
लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है, माथा जमीन को लगाने का स्पर्श करना है इसमें। चलो शुरू करते हैं। सांस लेते लेते पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते आगे, धीरे धीरे माथा जमीन को स्पर्श करें। सांस लेते लेते ऊपर पीछे, और एक बार सांस छोड़ते छोड़ते आगे, धीरे धीरे ऊपर। फिर इसे अभ्यास लीज करें। देन कटिशक्ति विकासक की तीसरी क्रिया का अभ्यास करते हैं। इसमें स्विंग करना है हाथों को, तो हाथ इसी तरीके से रखें, सांस छोड़ते छोड़ते आगे जाना है, सांस लेते लेते पीछे आना है। अभी शुरू करते हैं। ये हो गया कटिशक्ति विकासक तीसरी क्रिया। अब चौथी क्रिया में इसमें साइड में बेंडिंग, इसमें दोनों हाथ कंधे के ऊपर, कंधे के साइड में रखिए। देन सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड को झुकी, लेफ्ट हैंड ऊपर, कटी से पूरा झुकने का प्रयास करें और सांस लेते लेते बीच में। देन लेफ्ट साइड, देन सांस लेते लेते बीच में, देन राइट, देन बीच में, देन लेफ्ट, देन बीच में, देन रिलैक्स। ये हो गया कटिशक्ति विकासक फोर्थ। अब पांचवी क्रिया, इसमें दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए राइट साइड और लेफ्ट साइड को जाना है। इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। तो ये कटी के लिए 5 सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास हो गया। अब जंघा शक्ति विकासक 2 का ए एंड बी पार्ट। इसमें चेयर पोज जैसे करते हैं, उसे दोनों हाथ सामने रखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाए। नीचे की तरफ इस तरीके से बैठे कि थाइस पूरे पैरेलल हो जाए। तो इसी तरीके से आप अभ्यास करें और होल्ड फॉर 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 स्लोली अप। इसके इसी तरीके से राउंड आप दोहरा सकते हैं। देन इसका पार्ट बी, इसमें दोनों पैर की एड़ियां मिलाइए, देन दोनों हाथ धीरे धीरे कमर के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे घुटनों खोल करें और धीरे धीरे दोनों हाथ बाजू की तरफ लेके जाए और इसमें होल्ड करें कुछ सेकंड तक। होल्ड 5 4 3 2 1 स्लोली कम अप, देन रिलीज द पोस्चर। देन जानु शक्ति विकासक, ये जान नीज का मूवमेंट है। देन राइट लेग आगे करते हैं, 5 बार अभ्यास करेंगे सांस के साथ। इन आउट, relax. Then we practice it other leg. Relax. इसके बाद पादमूल शक्ति विकासक जो है, इसमें ये स्पेशली अपने पादमूल के लिए है। इसमें आपको टोज के ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना है। इसी तरीके से अप एंड डाउन, टोज के ऊपर खड़े होना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे 25 टाइम्स तक अभ्यास करना है। देन इसका दूसरा वेरिएशन है बी, पार्ट बी, वहां लिखा हुआ है ना, तो इसमें टोज के ऊपर खड़े होते, टोज के ऊपर ही जंपिंग करना है, इसमें हिलना नहीं है, एक ही जगह पे जंपिंग करना है। ऐसे 25 राउंड्स तक अभ्यास करें। तो ये पादमूल शक्ति विकासक हो गया। अब गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक क्रिया, ये नाम काफी बड़ा है बट एक काफी सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें लेग्स को आगे की तरफ लेते हुए एंकल का रोटेशन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास। देन अपोजिट डायरेक्शन, देन लेग डाउन। ऐसे दूसरे पैर से ये अभ्यास करना है। तो दूसरे पैर से लेग आगे करते हुए ये हो गया सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास। देन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है यौगिक स्थूल व्यायाम, इसमें है सर्वांग पुष्टि और हृदगति। तो सर्वांग पुष्टि, इसमें सर्व अंग की पुष्टि होती है, इसलिए इसको सर्वांग पुष्टि कहता है। तो इसमें दोनों पैर में डिस्टेंस 2 से 3 फीट का लीजिए। देन इसमें लेफ्ट हैंड पहले आगे की तरफ लीजिए और लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना के लीजिए। राइट हैंड इसके पीछे से इसी तरीके से लगाए।
और अगर आप हैंड चेंज करना चाहते तो राइट हैंड आगे लेना चाहते तो आपको राइट साइड पे पहले झुकना है, और लेफ्ट आगे लेंगे तो लेफ्ट साइड को पहले झुकना है, ये ध्यान में रखिए। तो लेफ्ट हैंड सभी आगे लीजिए, सांस लेते लेते पीछे की तरफ जाए। बहुत लोग एक गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे से जाते हुए लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, देन सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ। अब यहाँ हैंड चेंज करेंगे, एक मनगट के ऊपर दूसरा मनगट रखते हुए पीछे से आना है, सांस लेते। बहुत सारे लोग यहीं से रिटर्न आते हैं, पीछे से आते हुए पीछे जाना है, देन राइट साइड की तरफ मुड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आगे। जब राइट साइड पे झुकेंगे तो राइट हैंड पहला आएगा आपको, देन हैंड चेंज, पीछे से आना है, पीछे जाते जाते धीरे से अभ्यास छोड़िए, रिलैक्स। तो ये है सर्वांग पुष्टि का अभ्यास। अब इसके बाद आते हैं इंजन दौड़ और रुद्रगति। इसमें 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने का एक्सरसाइज भी हो जाती है। स्थूल व्यायाम में आता है, वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जहाँ ठंड ज्यादा है यह अभ्यास वहाँ काफी उपयुक्त है। वार्म अप के लिए भी राइट हैंड आगे मुट्ठी बंद करें, लेफ्ट हैंड शरीर के बाजू में रखते हुए, अब जो हाथ नीचे है फोल्ड किया हुआ वही लेग आपको फोल्ड करना है और इंजन जैसा आवाज निकलना है। सांस को छोड़ते हुए जोर जोर से हाथ, जैसे सामने की तरफ बॉक्सिंग करते हैं वैसे बॉक्सिंग करना है। लेट्स स्टार्ट। लाइक्स। तो ये हो गए योगिक स्थूल व्यायाम। अब आगे का पॉइंट है योगिक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत सारे लोग अलग अलग मंत्र के साथ ये अभ्यास करते हैं, कोई सिंगल मंत्र के साथ करता है। इसके 12 मंत्र है, मंत्र को तो सभी को याद होना चाहिए। तो एक पूर्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। बोथ हैंड्स इन नमस्कार स्थिति, आइज क्लोज, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। चलिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रोम रः मित्र रवि सूर्य भानु खगपूषा हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवितर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। तो ये सूर्य नमस्कार के 12 नाम है, 12 नाम का मंत्र है। ये अलग अलग मंत्र जैसे कि ओम मित्राय नमः, ऐसे भी एक एक स्टेप के साथ भी कुछ लोग ऐसा भी अभ्यास करते हैं। कोई लोग बीज मंत्र के साथ करते हैं, जैसे कि राम ह्रीम ह्रूम, ये बीज मंत्र है। कोई बीज मंत्र के साथ नहीं करते हैं। जैसे आपकी परंपरा है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे अभ्यास करें। तो ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के आगे वाले भाग पर आ जाइए, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में, देन सांस लेते लेते पीछे की तरफ, arch your back, look up, this is उत्थानस्तासन। देन सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ पादस्तासन। दोनों हाथ की उंगलियां पैर की उंगलियां एक लाइन में और माथा घुटने को लगाने का प्रयास। देन राइट लेग बैक, अश्व संचालनासन with inhalation. Look up, arch your back much more, then left leg back, Parvatasana, try to touch heel on ground, then knees on ground, chest on ground, chin on ground. कमर को ऊपर रखें, inhale, come up, भुजंगासन। यहाँ नाभि तक भाग ऊपर उठाए, पेट पीछे से मिलाते रखते हुए, पर्वतासन, then left leg between both the hand, अश्व संचालनासन, then पादस्तासन, and then उत्थानस्तासन, then नमस्कार आसन। ये हो गया सूर्य नमस्कार का एक नाम। सूर्य नमस्कार आपको और देखना है तो बिहार स्कूल ऑफ योगा का बुक रेफर करें सूर्य नमस्कार का। मेरा दूसरा राउंड का अभ्यास करते हैं। उत्थानस्तासन, पादस्तासन,
देन अब लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलनासन, पर्वतासन, देन अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचलनासन, पादहस्तासन, उत्थानस्तासन, नमस्कार आसन। तो ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो गया। इसमें 7 पोस्चर और 12 स्टेप के साथ किया जाता है। ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ ये अभ्यास किया जाता है। तो ऐसे आप सूर्य नमस्कार के 12, 11 राउंड, 21 राउंड ऐसे राउंड आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। देन इसके बाद आसन का अभ्यास शुरू हो जाता है।